Hello, subscribe my channel Bhasa Classes where you will find a different type of English. Here I am presenting preposition 3 different. 8 pairs will be taught before. 8 जोड़े पहले पढ़ाए गए थे. यहाँ preposition 3 different. Number 9th. Go something continuously. Subscribe my channel Bhasa Classes for a long queue of English, correct English. On, upon, above, over, pairs and pairs of preposition. Over, across, ये सभी प्रीपोजिशन अप, टच्ड और नॉट टच्ड स्थिति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. टच्ड और नॉट टच्ड कंडीशन. एवरीथिंग शुड बी क्लियर हियर. ऑन, फर्स्टली ऑन, प्रथमतः ऑन. ध्यान देंगे सभी का अर्थ पर ऊपर की स्थिति के लिए किया जाता है. जैसे इंग्लिश में समझें इसका कंडीशन ऑन का. वेयर टू यूज, तो अप, बिसाइड अनस्टेबल. वेयर टू यूज, अप, बिसाइड अनस्टेबल, ऊपर, बगल में और अस्थिर. पोजीशन लाइक ए बाल, एक दीवाल की स्थिति. Your beside, up. There is something on the wall. Here on. There is a watch on the wall. Exam प्रीग्रेसिया इजी के तौर पे. दीवार पर घड़ी है. Up beside unstable deer. There is a picture on the wall. दीवार पर तस्वीर है. Up beside unstable. समझने का प्रयास करेंगे. दीवार पर तस्वीर है. यूज बट गो डिफर. अंतर करके जाएं, अंतर करें. जैसे अब यहाँ मैंने अपन को उठाया. अपन को समान अर्थ के लिए, पर ऊपर के लिए. अब इसके कंडीशन को समझें. डायरेक्टली अप, डायरेक्टली अप एंड स्टेबल. ध्यान देंगे डायरेक्टली अप एंड स्टेबल. While one, on is not. On means beside, up and stable. Here directly up and stable. जैसे there is a fan upon my head, but stopped. Fan is not moving. The fan is not moving. Upon my head. Directly up and stable. Mind these pairs of preposition, please. For a long queue of correct English, subscribe my channel. ध्यान देंगे. Remembering, everything is remembering. जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने इसे और भी स्पष्ट किया है. देयर इज ए स्वॉर्ड अपॉन जॉन्स हेड. जॉन के सिर पर तलवार है, अर्थात सर के ऊपर लटका है. नॉट टच्ड बट स्टेबल. डायरेक्टली अप
but not stable means upon, beside, up and stable means on, differ it, बगल ऊपर और अस्थिर मतलब ऑन, सामने अस्थिर डायरेक्टली, अप एंड स्टेबल मतलब अपॉन। अब यहाँ एबव एंड ओवर, एबव एंड ओवर कंडीशन, डायरेक्टली अप बट इन मोशन, ऊपर लेकिन गति, ऊपर लेकिन गति। कंडीशन फर्स्ट ध्यान देंगे, डायरेक्टली अप एंड मोशन, फॉर स्टेबल बी यूज ऑन एंड अपॉन, बट फॉर मोशन एबव एंड ओवर, बोथ कैन बी यूज्ड सिमिलरली। दोनों एक जैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, इसीलिए दोनों जोड़ों को मैंने एक साथ यहाँ दिया है। अपॉन तथा ऑन के प्रयोग में सावधानी बरतें, लेकिन एबव और ओवर ऊपर के अर्थ में अगर डायरेक्टली अप हो, द कंडीशन इज डायरेक्टली अप एंड समथिंग इज मोशन, देर इज ए फैन मूविंग एबव एंड ओवर, बोथ कैन बी टेकन, ओवर माई हेड या एबव माई हेड, बोथ कैन बी टेकन, मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है। समथिंग इज मोशन डायरेक्टली अप, कुछ भी ऊपर और गति, यह दर्शाता है। एबव एंड ओवर दोनों ये साथ साथ लिए जा सकते हैं। यहाँ ये नोट टच्ड की स्थिति है, मैं लिख देता हूँ नोट टच्ड, ये छूता नहीं है, ऊपर होता है, गति में होता है। या फिर एबव की स्थिति जो ऊपर है और गति में है, वह छूता नहीं है, दोनों प्रीपोजिशन एक जैसे हैं। जैसे और भी इसे स्पष्ट करता हूँ, देर इज, ध्यान देंगे, देर इज एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर और एबव, बोथ कैन बी टेकन, फ्लाइंग ओवर टॉम से हेड, टॉम से हेड, पॉल से हेड, पॉल के सिर पर जहाज मंडरा रहा है, पॉल के सिर पर जहाज मंडरा रहा है। समथिंग इज मोशन डायरेक्टली अप एंड समथिंग इज मोशन एबव एंड ओवर, बोथ कैन बी टेकन, बोथ कैन बी टेकन। ध्यान देंगे। अब जो अंतिम जोड़ा है, ओवर और अक्रॉस को मैंने उठाया है। थिंक डिफरेंटली प्लीज, वॉच माई चैनल रिपीटेडली, शेयर इट, लाइक इट, कॉमेंट। आई हैव रिटन ए लाइन रॉन्ग बिफोर, वेयर आई टाउट राइटली but wrote a word wrong. Of or from. Wines are made from grapes. I taught there but wrote off. Mistake can be done. Sorry. ध्यान देंगे यहाँ over across, directly up and motion and crossing from one place to another place. एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हुआ ऊपर ऊपर के लिए ओवर एक्रॉस दोनों प्रयोग में लाए जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हुआ, जैसे देयर इज एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर और एक्रॉस कैलिफोर्निया, बोथ कैन बी टेकन, ओवर और एक्रॉस कैलिफोर्निया, ओवर एंड एक्रॉस कैलिफोर्निया। Something passing by, up, above, and something passing by. Over and across, both can be taken. Something passing by. An aeroplane is not stable there in California, but that aeroplane is passing by,
बाय द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा है, ध्यान देंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से और भी मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है, इसे भी ध्यान दिया जाएगा। पासिंग बाय, जैसे द केबल बेंट ओवर एक्रॉस द फील्ड, यह जो तार है यह ऊपर ऊपर फील्ड के ओवर एक्रॉस गति करती होती गई है, इस पार से उस पार, इस अर्थ में भी पार करता हुआ। समथिंग इन मोशन, डिफर करें, अगले जोड़े के साथ में उपस्थित हो रहा। आज 9th नंबर में ही इसे डिफर किया है। नोट टोट की स्थिति के लिए पुनः उपस्थित होता हूं मैं, ध्यान देंगे। अब 10th नंबर 10th नंबर 10th, यूज मास्क, प्रे गॉड जीसस फॉर अमेजिंग ग्रेस। Please, everything is mindful here. Don't go without differ this preposition. A long queue will be available here. Same preposition, upon, over. ध्यान देंगे के ऊपर पर के अर्थ के लिए ध्यान दिया जाएगा। कंडीशन, पहले प्रीपोजिशन फर्स्ट को देखें। आई हैव टेकन हियर अपॉन, ये जंपिंग अप दर्शाता है, उछलना, ऊपर की ओर उछलना, किसी का किसी चीज पर उछल जाना, ये दर्शाता है। जिसमें अपॉन का प्रयोग कंडीशन दर्शाता है, इसका सोज बोथ प्रीपोजिशन अपॉन और ओवर सो जंपिंग अप, स्प्रिंगिंग अप, उछलना कूदना। अपॉन सोज डायरेक्टली ऑन, फिगर से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है, आप इसे समझें। ओ एक बिंदु है, ओ एक जीव है, उस पर ए जीव डायरेक्ट उसके पीठ पर आ गया। ऑन, यहाँ इस तरह की स्थिति के लिए अपॉन लगाते हैं। जब छलांग की बात होती है क्या लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं। स्थिति कैसा है? डायरेक्टली ऑन, शरीर पर आ गया। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द लेजी बॉयज बैक, बिल्ली आलसी लड़के के पीठ पर कूद पड़ी। तो ऊपर जो फोटो फर्स्ट मैंने पढ़ा उस पर ध्यान देंगे। गुड फिंगरिंग इज इन नीड एवरीवेयर, ध्यान देंगे। बिल्ली आलसी लड़के के पीठ पर कूद पड़ी, डायरेक्टली अपॉन, सब कुछ डिफर किया जाएगा। ग्रामर के डिवीजन से क्लासेस शुरू करूंगा मैं आगे। चेंज इंटरचेंज सब देखा जाएगा। जैसे एक ही सेंटेंस में, इन सच सेंटेंस 26 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश can be count here. The fox jumped over the lazy dog's back. The fox jumped over the lazy dog's back. You can count 26 our numbers of alphabet here, English. लोमड़ी आलसी कुत्ते के पीठ पर कूद पड़ी, डायरेक्ट आलसी कुत्ते के पीठ पर कूद पड़ी। डिफर किया जाएगा अपॉन एंड ओवर को, ध्यान देंगे। फॉलो माई रिसर्च पेपर, डिफर दीज पेयर्स एंड गो अहेड, गो फ्लॉलेसली, करेक्टली, permanently. What I am talking for, my experiences are always available here. Subscribe my channel Bhasha Classes. Students, learners, learns, children, competitors, everyone. I am welcoming everyone. दूसरी स्थिति के लिए ओवर को समझें। ए ओ को छोड़ता हुआ डायरेक्ट
उस तरफ चला गया, एक पार से उस पार, जंपिंग अप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, डायरेक्ट इस पार से उस पार। आप बैठे रह गए, कोई एक पार से उस पार चला गया जंपिंग अप करके, ऐसी स्थिति के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फॉक्स जंप्ड ओवर द डॉग, यू कांट टेक बैक, जंप्ड ओवर द डॉग, अर्थात कुत्ता बैठा रह गया और जो लोमड़ी थी वो ए पॉइंट से जंप की और उस तरफ दूसरे पॉइंट पर चली गई, वो बैठा रह गया जहाँ था वहाँ। जैसे द बॉय जंप्ड ओवर द कैट, यहाँ मैंने एंटो किया, एंटोनिम्स लिया, लड़के को टपा दिया, बिल्ली के इस पार से उस पार के लिए। इस तरह के लिए ओवर लगाएं, ओवर का प्रयोग करें, जंप्ड ओवर, द बॉय जंप्ड ओवर, दूसरे एग्जाम्पल में जंप्ड ओवर द कैट, जंप्ड ओवर द कैट, अर्थात बिल्ली को छोड़ता हुआ बिल्ली के इस पार से उस पार चला गया। इस तरह के लिए ओवर का प्रयोग करें। जैसे दोनों एग्जाम्पल से मैंने स्पष्ट किया है, इसे डिफर किया जाएगा अपॉन और ओवर की स्थिति के लिए। अपॉन डायरेक्टली अपॉन होता है, उसमें बैक लिया मैंने, यहाँ मैंने बॉय को लिया और उधर बिल्ली को लिया दूसरे साइड में, अनदर साइड में। ध्यान देंगे। अब आज का अंतिम पेयर नंबर 11, थोड़ा सा क्रम बिगड़ा है क्योंकि 9th नंबर में पेयर्स एंड पेयर्स थे, 3 जोड़े थे, डिफर करना था, प्रयोग के आधार पर पढ़ाता हूँ। कोई किसी सीरियल नंबर का पालन नहीं करता, एक आध शब्द गलत लिख देता हूँ कहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि एक आध शब्द गलत लिख दिया, उसके लिए सॉरी भी कहा, पर पढ़ाया सही है, लिखता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, सब कुछ याद है। एवरीथिंग इज इन माई माइंड, माई रिसर्च पेपर, आई हैव नॉट टू टेक सजेशन फॉर एग्जाम्पल्स। मैं एग्जाम्पल्स के लिए भी बुक नहीं रखता। आई एम अ पर्सन विदाउट बुक, आई हैव टेकन एक्सपीरियंस बिफोर, आई हैव स्टडीड एंड लेबर्ड हार्ड इन माई लाइफ। खूब मेहनत किया है मैंने। आप यू ऑल कैन गेट बेनिफिटेड बाई माई एक्सपीरियंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस। अब यहाँ मैंने एक ही प्रीपोजिशन के जोड़े को उठाने का पुनः प्रयास किया है जिसको आपको स्पष्ट कर सकूं और आप इसे पूर्णतः समझ सकें। ऊपर पर के अर्थ में यह एड्रेसिंग है, पता बतलाता हुआ है, ओवर और एभव, पता बतलाता हुआ। इसके जंजाल में फंस सकते हैं। आज इंक्विजिशन पार्टनर्स का युग है, इसीलिए इसे डिफरेंटली समझें, थिंक डिफरेंटली, यूज परफेक्टली। डायरेक्ट, किसी के ऊपर आप नीचे रहते हो, आपके सामने कोई ऊपर रहता है, डायरेक्टली अप आई मीन। फोटो नंबर 3 यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, देखें, एक घर के ऊपर दूसरा घर, अर्थात यहाँ मैंने लिया है जॉन लिव्स ओवर माई रूम, जॉन मेरे रूम के ऊपर रहता है, अर्थात जॉन का रूम आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। आप ठीक जहाँ पूछ रहे हो उसके ऊपर चले जाओ, वहाँ जॉन का रूम मिल जाएगा। ओवर की एड्रेसिंग किए हुए पते में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होती। यू हैव नॉट टू आस्क अबाउट द ईयर, वहाँ कुछ भी नहीं पूछना है। जैसे पॉल्स फ्लैट इज सिचुएटेड ओवर माई फ्लैट, आपने पूछा वेयर इज पॉल्स फ्लैट, पॉल का फ्लैट कहाँ है। ए पर्सन केम आउट एंड आंसर्ड यू, एक व्यक्ति बाहर आया और बोला ओवर माई फ्लैट, यू मीन इट मीन्स यू हैव टू गो अप डायरेक्टली अप एंड देयर इज ए फ्लैट नेम्ड पॉल्स फ्लैट। यहाँ देखें, परंतु बट एबव, डिफर इट, समवन कैन आंसर एबव, सोज अप बट समवेयर,
सिचुएटेड अप बट समवेयर, कहीं पर स्थित होना दर्शाता है। अब कोई बता दिया कि रामूज फ्लैट, जॉन्स फ्लैट, पॉल्स फ्लैट इज अबव माई फ्लैट, इफ यू डोंट नो इंग्लिश करेक्टली in such apartments world you have to search a lot there। यहाँ मैं पिक्चर नंबर 4 से स्पष्ट कर रहा हूँ, फोटो नंबर 4 से। मैंने कट करने का ही प्रयास किया है, कट कर दूंगा इसको बीच में, कट कर देने से आसानी होगी। इधर उधर जो खाली प्लेट है, अब मैंने कहीं समवेयर, समवेयर सिचुएटेड बट समवेयर, कहीं भी ऊपर। अब किसी ने आंसर कर दिया, आपने पूछा वेयर इज रॉबर्ट्स फ्लैट, रॉबर्ट्स का फ्लैट कहाँ है, और ए पर्सन केम आउट एंड आंसर्ड एबव माई फ्लैट। मीन्स एबव मीन्स इफ यू डोंट नो इंग्लिश you can take suggestion and buy, but there can be a danger for you, you have to search a lot। वहाँ आपको खतरा हो सकता है, खोजने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एभव जब कोई बता दे, एभव आंसर करे, आस्क हिम फॉर फ्लैट नंबर, फ्लैट नंबर के लिए पूछें, फ्लैट नंबर के लिए जाएं। गुड थिंकिंग करें, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स को, प्रयास करेंगे। बात रिपीटेडली, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एवरीथिंग इज इन नीड। आई एम अ स्कॉलर पर्सन, आई कैन डू एवरीथिंग गुड हियर फॉर करेक्ट इंग्लिश। इस जोड़े को पढ़ेंगे, अपॉन को, ओवर को, फिर इस जोड़े को भी देखेंगे, डिफर करेंगे। फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली, सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस, a lot more will be done। Have a nice day, good day।